क्या आप कभी अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां लगता है अब सब खत्म हो गया है, जहां लोग कहें अब छोड़ दो, अब क्या फायदा, जहां आपका खुद का मन बोले इतनी मेहनत के बाद भी ये हाल है? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, ये आपकी कहानी है और इसका समाधान वो है जो 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने दिया था। कहानी का आरंभ युद्ध भूमि में खड़ा एक बिखरा योद्धा, कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था। एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव। हाथी, घोड़े, रथ और शंखनाद की आवाज से धरती थर्रा रही थी। बीच में खड़ा था अर्जुन, वीरों का वीर, गांडीवधारी, अजय, अपराजय। लेकिन उस दिन अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों के सामने उसके अपने ही लोग थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, भतीजे। उसने रथ से उतरते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने ही परिजनों को मारकर किस सुख की आशा करूं? मेरा हृदय कांप रहा है, मेरा मन भ्रमित है। अर्जुन का यह डर क्या सिर्फ उसका था? नहीं, हर इंसान जब किसी मुश्किल फैसले के सामने होता है वो अर्जुन बन जाता है। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन, कर्म योग का जन्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा, न मुस्कुराए न नाराज हुए, केवल एक शांत स्वर में बोले, अर्जुन, तेरा धर्म युद्ध करना है। तू योद्धा है और योद्धा युद्ध से नहीं भागता। तू सिर्फ कर्म कर, नतीजे मेरे ऊपर छोड़। अर्जुन फिर बोला, अगर मैं हार गया तो? अगर मेरे अपनों की मृत्यु का बोझ मुझसे न सहा गया तो? कृष्ण ने तब वो श्लोक कहा जो आज भी हर निराश व्यक्ति की आत्मा को दिशा देता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुझे कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता करने का नहीं। इस संवाद का गूढ़ अर्थ आपके जीवन में आज हम सब अर्जुन हैं। हम परीक्षा में फेल होते हैं तो टूट जाते हैं, हम बिजनेस में घाटा झेलते हैं तो खुद को दोषी मान लेते हैं, हम किसी रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी वो टूट जाए तो लगने लगता है मेरे कर्म व्यर्थ थे। लेकिन श्री कृष्ण यही तो कह रहे हैं, कर्म कर, लेकिन फल की अपेक्षा मत कर। तू सिर्फ प्रयत्न कर, सफलता या विफलता मैं तय करूंगा। जब हम फल की अपेक्षा से कर्म करते हैं तो हम हर बार डर के साथ काम करते हैं, लेकिन जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तब हम भीतर से मजबूत हो जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। अर्जुन का रूपांतरण। कृष्ण का यह ज्ञान अर्जुन को हिला गया। उसने पहली बार अपने आप को देखा, न एक योद्धा की तरह बल्कि एक कर्तव्य पालक आत्मा की तरह। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं। अब मैं केवल कर्म करूंगा और नतीजा तुम्हारे हवाले करूंगा। अर्जुन ने गांडीव उठाया। वो वही युद्ध था, वही दुश्मन थे, लेकिन अब अर्जुन बदल चुका था। अब वो नतीजे का गुलाम नहीं, कर्म का साधक बन चुका था और यहीं से उसका विजय पथ शुरू हुआ। आज का अर्जुन। आप अब सोचिए, क्या आप भी अर्जुन नहीं है? क्या आप भी जीवन के किसी मोर्चे पर निराश, डरे हुए, टूटे हुए खड़े नहीं हैं? कोई नौकरी नहीं लग रही, कोई बिजनेस बार बार गिर रहा, रिश्तों में सिर्फ चोट मिल रही, तो श्री कृष्ण आज भी आपसे कह रहे हैं, तू सिर्फ कर्म करता चल, नतीजे मेरे ऊपर छोड़। जैसे तू सांस लेता है बिना सोचे, वैसे ही तू कर्म कर, बिना फल की आस के। एक गहरी बात, श्री कृष्ण क्यों कहते हैं कि फल की चिंता मत करो? शायद आप सोचें, अगर मैं फल की चिंता ही न करूं तो मोटिवेशन कैसे मिलेगा? लेकिन असल मोटिवेशन बाहर के नतीजे से नहीं, भीतर के उद्देश्य से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू फल की चिंता करता है तो डर आता है, और जब तू सिर्फ कर्म करता है तो आत्मा मुक्त होती है। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने रास्ता दिखाया, वैसे ही आज आपको भी उस ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी एक कुरुक्षेत्र है। हर दिन एक युद्ध है, संघर्ष बनाम आराम, प्रयास बनाम हार मानना, कर्म बनाम फल की चिंता। और इस युद्ध में सिर्फ वही जीतता है जो श्री कृष्ण की इस अमर सीख को अपने हृदय में उतार ले। कर्म करता चल, फल की चिंता छोड़। अगर आज की ये कहानी, श्री कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद आपके मन में थोड़ी सी भी शांति और शक्ति लेकर आया तो इस वीडियो को एक योद्धा की तरह शेयर करें। कमेंट करके बताइए आपका कौन सा कुरुक्षेत्र चल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण की ऐसी ही और शिक्षाएं आपके जीवन में रोशनी बनकर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। कर्म करता चल, विजय तेरे भीतर ही है।